वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मुंबई से मैनचेस्टर। कल यूनाइटेड का फर्स्ट गेम है 2020 सीजन का और अभी तक बिल्कुल ट्रांसफर एक्टिविटी नहीं है सिवाय डॉनी वैन डर बीक के। और हमारी बात हुई है जेडन सैंचो से, रेगुलियन से, एलेक्स टेलेस से, पर कोई आने को तैयार नहीं है। पर्सनल टर्म्स agreed with almost everybody in the world, but the players are not coming. What is going on? Saurabh, tell me what is going on. क्या चल रहा है यार? हम लोग मतलब इतने खराब सिचुएशन में क्या हंस रहा है? मतलब हमारा मतलब और कुछ देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू। अभी तक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नहीं आया है। अभी भी एड वुडवर्ड इज ट्राइंग टू डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ। क्या आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया कि क्यों नहीं हो रहा है। पर्सनल टर्म्स अग्री करके घंटा कुछ नहीं होने वाला है as long as you agree the fee with the club, and technically we should be agreeing the fee with the club or at least asking for permission from the club before you agree personal terms, otherwise we are tapping up and we can get into trouble for that. चल क्या रहा है ये? पर्सनल टर्म्स अरे मेरे साथ भी अग्री कर लिया वुडवर्ड ने कल ही। अभी सबको बांट रहा है। I think Epic के बोर्ड मेंबर बन जाना चाहिए था अभी तक। वुडवर्ड को बोला मैं प्लेयर से बेटर मैं बोर्ड पे वैल्यूएबल रहूंगा। मान नहीं रहे। पर्सनल टर्म्स हैव बीन अग्रीड। आज सीजन से जेडन सैंचो का चालू है यार। जैसे ब्रूनो को साइन करने के लिए 18 महीना 3 ट्रांसफर्स लगा ब्रूनो को साइन करने के लिए। ट्रांसफर विंडोज, राइट? How is that possible for a top European club that you take so long to transfer not even a player other teams are interested in? Like Jadon Sancho right now is only talking to Man United. और एलेक्स टेलेस जिसके साथ हम लोग ने पर्सनल टर्म्स अग्री किए हैं अभी, वो PSG is also looking at him, so I'm pretty sure वो भी चला जाएगा। सब चले जाएंगे। वो वाला मीम देखा क्या? एक फैन रहता है स्टैंड में, वैसे हाथ देता है एंड प्लेयर्स आर वॉकिंग और वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई तो ताली देगा एंड एवरीवन वॉक्स पास्ट हिम। वैसे हो रहा है। वुडवर्ड ऐसे अग्रीइंग पर्सनल टर्म्स ऐसे हाथ लेके बैठा है एंड एवरीवन इज गोइंग पास्ट हिम। बट इतना ही डिफरेंस है वो मीम में और अपने क्लब में कि वो जो बंदा है जिसको कोई ताली देता है, वो बंदा थोड़ी देर पहले ही अपनी गांड खुजा रहा था, इसलिए कोई ताली नहीं दे रहा था। नो वंडर वुडवर्ड ही रहेगा वो। और मुझे समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे स्पॉन्सरशिप डील्स हुए, पैसा है क्लब के पास, देने का क्यों नहीं है? ग्लेजर्स को कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग हर साल? वही समझ में नहीं आता। मतलब जो नंबर्स कोट किए जा रहे हैं 108 मिलियन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग 12 मिलियन एड ऑन्स में देंगे। अरे साला ये 12 मिलियन नहीं दे के अगर चैंपियंस लीग स्पॉट मिस आउट कर जाते तो कितना बड़ा नुकसान है। राइट, वी बेयरली मेड इट टू द चैंपियंस लीग स्पॉट लास्ट सीजन। सीरियसली, राइट? तो मतलब लॉजिक तो दिखता ही नहीं है मुझे इसमें। मतलब क्या अभी एक रुपया जोड़ रहे हैं, पिगी बैंक तोड़ रहे हैं, क्या चल रहा है? फर्क पड़ता है यार। अगर नए प्लेयर्स नहीं आए तो फिर नेक्स्ट सीजन पॉग्बा और ब्रूनो दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर चैंपियंस लीग नहीं है तो फिर वो लोग भी गए तो जो थोड़ा सा होप मिला है ब्रूनो से वो चला जाएगा। इंटरेस्टिंग क्या था सौरभ, आई थिंक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया सोल्जर का लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस वाला स्टेटमेंट की वी आर लुकिंग एट अ स्मॉलर क्वालिटी, लाइक स्मॉलर पूल ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स। तो एटलीस्ट वो ऐसे इंडिकेट करना चाहते कि हम बहुत ही छोटे इसमें देख रहे, बहुत ऑप्शंस, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है हमारी, इसलिए इट्स टेकिंग सो मच टाइम। बट अगेन चेल्सी से कंपेयर करूं तो मतलब उन्होंने दे ऑलरेडी हैड हैवर्ट्स ऑन टॉप ऑफ देयर लिस्ट कैम रोल में, they went ahead and signed that player. Ziyech था, they went ahead and signed him क्या दिसंबर में ही शायद डील हो चुका था। क्लियरली मतलब एक ऐसे प्रॉपर जिसका फुटबॉलिंग ब्रेन रहना चाहिए वो आदमी है ही नहीं। ये चूते लोग बैठ के उधर अपना कर रहे, एक रुपया ऊपर नीचे करते बैठे और साले ग्लेजर्स अपना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट खाए जा रहे हराम को।
पता नहीं, इतना nothing to say. गुस्सा था ना ग्लेजर्स के बारे में सोच के. The thing is we'll forget about all this frustration जब भी 2 हफ्ते बाद डेडलाइन दे के 1-2 दिन पहले they will still sign Sancho, they will still sign someone like Alex Telles if we lift back, but the pain that we have to go through, and it's not just a pain, it's a process. You're running a club, you need to have a more defined process, and especially after Chelsea, Liverpool, सबने अपने उनको जो प्लेयर्स चाहिए थे फटाफट साइन कर लिए. So there should be added pressure on the Glazers and Woodward to actually not just get the players but get them properly. और प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कल ये न्यूज में आया कि लिवरपूल वांट टू साइन डिएगो जोटा. आज साइन हो गया, ठीक है. देयर वाज नो मतलब मीडिया में बहुत लीक्स है, पर्सनल टर्म्स अग्रीड, फिर नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर और 3 क्लब्स इंटरेस्टेड है. कुछ नहीं, कल इंटरेस्ट दिखाया, आज साइन हो गया. हमारा मतलब ये द साइकिल ऑफ पर्सनल टर्म्स इज नॉट एन इशू. यूनाइटेड वांट दिस फी, आस्किंग क्लब वांट्स दिस फी. ये प्रेस में आना ही क्यों चाहिए? इट शुड ऑल हैपन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. डॉनी वैन डे बीक का अपना who should have been a director of football made that deal easy. वहां पे वैन डे सार था, इसीलिए वो डील टाइम पे हुआ, वरना वो भी नहीं होता था. वही seriously, and we got lucky. Madrid were not in for him at least ये समर में. But वही मुझे ऐसे लगता है कि ये कभी-कभी लगता है कि ग्लेजर्स को क्लिकबेट से कुछ कट मिलता है. ये फालतू न्यूज आती रहती है 50 बार और हम डेस्परेट फैंस क्लिक करते बैठते हैं और इनको एक सेंट जो भी जाता होगा. तुम लोग ने इधर तुम लोग स्टॉक्स खरीदा है कि नहीं? यूनाइटेड का दिया है कि नहीं पैसा के ऐसे ही ग्लेजर्स को मुफ्त में? मैंने खरीद के बेच दिया. मैं शेयर होल्डर हूँ unfortunately, and I have no interest in making money on that stock. I'll be happy to lose money अगर we are doing well on the pitch, but obviously Glazers ये नहीं सोचेंगे. The thing is happy, ये जो मंदिर में पैसा डाल के आने जैसा ये सोशल मीडिया क्लिक्स और ये जो तू बोल रहा है ना, they actually in their shareholder conferences और जो ये है briefings है, उसमें वो लोग बोलते हैं कि these many mentions, these many followers, these many clicks और impressions ये सब, but ये नहीं बोलते कि कितने negative sentiment है उसमें से. सिर्फ बोलते कि इतने number of clicks है, इतने लोगों ने इतने mentions किए ना negative way. ये अगर दिखाना चालू करे तो valuation will keep declining, and that's something that our sponsors need to figure out. Sponsors based on that, by saying that we get so many clicks and mentions and we are all over the place. Yeah. So it definitely matters to them. I think ये कर सकते हैं हम लोग कि as fans we can tag Adidas और जो भी अपने sponsors है उनको tag करके बोल सकते हैं कि do Manchester United share कितने positive views मिले versus कितने negative views मिले when they come to you for sponsorships. Right. To be honest, हम जो इसका बात कर रहे थे सेंटिमेंट एनालिसिस का, एंड प्रोबब्ली पब्लिक के लिए हेवी हो जाएगा, हम वो डेफिनेटली कर सकते हैं आगे एक वीडियो कभी तो साल भर के ट्वीट्स लेके. बट एक चीज मुझे बताना था, ये फॉलोअर्स हमारे बहुत है, ये मैं भी इल्यूजन में था टू बी ऑनेस्ट. सब्सक्राइबर्स का अगर सोचे तो आई जस्ट चेक लिवरपूल का यूट्यूब चैनल, दे हैव 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड यूनाइटेड इज एट लाइक 3.1 और समथिंग. लिवरपूल ने यूट्यूब में तो एटलीस्ट सरपास कर गए हो अपने को. गए 2-3 सीजन जो उनके अमेजिंग रहे हैं, दे हैव सरपास्ड अस ऑलरेडी. We are again digressing from the main subject though. क्योंकि सब्जेक्ट में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ साइंस है तो बात करेंगे. और एक बोल रहा था, मतलब आई डोंट नो इफ यू गाइस थिंक द सेम. करंटली जो ओनरशिप मॉडल है, इट सीम्स वेरी सिमिलर टू व्हाट Stan Kroenke at Arsenal has, right? ये no ambition to win a title, he's not going to put money. Right? मतलब चल रहा है, जब तक चैंपियंस लीग कैसे वैसे आ जाए तब तक ठीक है.
आई थिंक आर्सेनल ने वो भी गिव अप कर दिया है शायद. दैट्स द रीजन दे आर गोइंग फॉर, who knows, right? Arteta, inexperienced coach, he might click. बट अभी बड़े प्लेयर्स के लिए जा नहीं रहे. दे आर नॉट गोइंग फॉर दोज काइंड ऑफ बिग प्लेयर्स. हम जा रहे हैं क्योंकि शायद हमारे पास स्पॉन्सरशिप है एंड वी वांट टू कीप दैट फोर्थ प्लेस एटलीस्ट. बट टाइटल का एम्बिशन दिख नहीं रहा. अगर टाइटल का एम्बिशन रहता तो जस्ट टू ऐड, अभी बिटवीन नाउ एंड October 5 3 और गेम होने वाले हैं हमारे प्रीमियर लीग वाले. एंड इन 3 प्रीमियर लीग गेम्स, से इफ यू ड्रॉ 2, यू ऑलरेडी लॉस्ट 4 पॉइंट्स. Exactly. मतलब वो एट द एंड ऑफ द डे एड अप होता है. Yeah, of course होता है. ब्रूनो के साथ भी हुआ था. हाँ, It makes so much difference. मैं 28 दिसंबर को मैं बर्नली का गेम देखने के लिए स्टेडियम में गया था, ठीक है. और मैं तुम लोग को फोन करके बोला था दैट आई एम होपिंग कि अभी न्यूज में इतना ब्रूनो के बारे में बोल रहे हैं. 1 Jan को आई वेंट टू सी यूनाइटेड अवे एट द एमिरेट्स लास्ट सीजन. और मैं होप कर रहा था कि आई विल गेट टू सी ब्रूनोस डेब्यू, बिकॉज अगर तुम 6 महीने से नेगोशिएट कर रहे हो, यू नो द प्राइस, यू नो व्हाट द प्लेयर वांट्स, यू नो व्हाट द क्लब वांट्स, एटलीस्ट 6 महीने में तो ट्रांसफर करो. और फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो उसको प्लेयर रेडी एटलीस्ट बेंच पे लेके आओ उसको. हम लोग ने क्या किया, लास्ट डे ऑफ जनवरी पे साइन किया. वी प्लेड 4 और 5 गेम्स, जिसमें से हम लोग दो गेम हारे, 1 गेम ड्रॉ किया. एंड फाइनली जाके लास्ट डे पे भी क्लिंच 3rd स्पॉट, या लास्ट 2 गेम्स पे. सपोज 1 गेम इधर उधर हो जाता था तो हु वाज टू ब्लेम फॉर इट? एंड पॉसिबली सोल्जर माइट हैव बीन सैक्ड बिकॉज ऑफ द बोर्ड्स इनकम्पिटेंस. एंड और एक पॉइंट, वन लास्ट पॉइंट जो मुझे ये करना था, जो ये प्लेयर इवेंचुअली आता है, से सांचो आ जाता है, ब्रूनो आया इतने टाइम के 6 महीने के नेगोशिएशन में, मतलब क्या कर रहे थे पता नहीं, मतलब ऐसा कौन सा नेगोशिएशन था वो. बट वो प्लेयर जब इतने हाइप के बाद आता है, अभी सांचो जब आएगा, 20 year old प्लेयर, क्या प्रेशर रहेगा उस पे? इन एडिशन टू दैट, वंस ही अराइव्स, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये बंदा 20 गोल प्लस असिस्ट देने वाला है. मतलब वो फैक्टर कर ही नहीं रहे, ह्यूमन फैक्टर, कि भाई वो बंदा आके खेलने वाला है तुम्हारे लिए. इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. It shows that they are not footballing people. Yeah. True. But anyways, one more thing, हम लोग ने लास्ट 1 साल में फिल जोन्स को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, परेरा को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आई थिंक 18 महीने पहले लिनगार्ड को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, माटा को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैटिच को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है. वो 3 साल का दिया शायद कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ही इज 32-33 ऑलरेडी. एंड ऑल ऑफ दीज गाइज आर ऑन बिग मनी. और हम लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि हम लोग को प्लेयर सेल्स, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू सेल प्लेयर्स बिकॉज ऑल ऑफ आवर नॉन प्लेइंग स्टाफ इज ऑन मैसिव वेजेस. मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है. दे हैड टू पे और बेसिकली टेयर अप सैंचेज कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ही कुड गो. तो देना क्यों है पहले कॉन्ट्रैक्ट? वही पैसे दिए हम. that changes the game for other players as well. I will also question जो रैशफोर्ड को भी 200,000 या 250,000 पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. that was I think for a 21 year old Manchester born and bred young player, I don't think if you would have offered him, let's say 120 or 140 or 150k, so I don't think he would have left us. There is no reason to pay 220k and raise expectation of every single player who is going to come through the door. सब लोग 200,000 benchmark पकड़ के चलेंगे कि मैंने थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म किया तो I'll raise my hand and 200k चाहिए मुझे. Is it true? इतना सैलरी है उसका? It is too much. And that's why हम लोग सिर्फ पर्सनल टर्म्स एग्री करते हैं, क्योंकि जो प्लेयर मांगता है हम लोग दे देते हैं उसको. हम लोग क्लब के साथ कुछ अग्री नहीं कर सकते. Oh God. मुक्के मार के निकालना चाहिए इन लोग को. I don't know, मतलब ये ओनरशिप कब खत्म होगी. I really hope we don't run. क्यों बेचेगा? बहुत ही मुझे बहुत डर है कि मतलब वो ऐसा टाइम ना आए कि मतलब जैसे लीड्स वाज मिसमैनेज्ड फाइनेंशियली, we get into that kind of a situation few years down the line. पॉसिबल है. और टू बी फेयर, अपना ट्रांसफर स्ट्रेटजी ये साल इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस इयर्स, क्योंकि नाउ वी आर एक्चुअली
targeting a set of players which fit some ideology. But I think that is because of Solskjaer and Carrick. So you're still talking about the scouting, prioritization, and player management, right? The actual negotiations with the player to Solskjaer doesn't sign off on a player contract. He doesn't sign off on the actual check that goes to the club. So जो प्लेइंग स्टाफ मैनेज कर रहा है उनका काम है ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करो. वहां पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आता है. वहां पे तुम्हारे क्लब पॉलिसीज आता है. Because Matt Judge वगैरह का नाम सुनता हुआ I have never even seen his face. मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है, कौन कर रहा है. मतलब it seems like everything goes through Woodward eventually. Final sign off. Say that we are incompetent. And from the agents now it has come into journalists and reporters saying it. So like how bad does it have to get for some change to happen here? By the way, हम काफी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें, बट एक लास्ट क्वेश्चन तुम दोनों के लिए. तुम लोग को क्या लगता है सर्जियो रेगिलॉन का जो डील हुआ नहीं हमारे केस में, व्हाट इज योर ओपिनियन? लाइक कीपिंग इन माइंड कि मैड्रिड बायबैक क्लॉज रख रहा था और अ सर्टेन डॉलर अमाउंट जो हमें पे नहीं करना था. व्हाट डू यू थिंक? I agree with that. कि हम लोग we should not accept a buyback clause for a 22-23-year-old. And I'm okay with that. What I'm not okay with is पहले न्यूज़पेपर्स में आता है 2 हफ्ते पहले कि हम लोग लिंक्ड है, फिर 2 हफ्ते हम लोग को रोज बोला जाता है कि पर्सनल टर्म्स एग्री हुए और नेगोशिएट कर रहे हैं, and in the end someone else comes and takes our player away. ठीक है, ये बाकी क्लब्स के केस में भी होता रहेगा, but that's not fed to their fans every day to breed negativity. At least वो तो कंट्रोल करो तुम. Even if there are behind the scenes there are unsuccessful negotiations, we don't need to know about that. ये भी है, मीडिया कम्युनिकेशंस मैनेजर कौन है पता नहीं. मतलब हाउ इज दिस लीकिंग एवरी टाइम? आई डोंट हियर सिटी के केस में ऐसा कुछ, लिवरपूल के केस में, नॉट इवन स्पर्स या आर्सेनल टू बी ऑनेस्ट. हम ही मतलब कुछ तो मतलब चूतिया पाव मचा रहे हैं, अलग ही ब्रांड इतना बड़ा है बोल के. एनीवेज गाइस, अगर आपको और ऐसे रैंट वाले वीडियोस देखने हैं तो प्लीज डू कमेंट एंड डू लाइक and also share it with your friends. On a positive note, कल season चालू हो रहा है. We still have to support the players who are going to be on the pitch. We still have to support the manager. We still have to try and stay positive towards the people who are doing well. Glazers or Woodward or board of directors. We should continue to voice our opinions, but positivity should go towards the players and player managing staff. Absolutely. Always. Anyways. All right. Chalo. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank Bye. you. Bye. Bye.